सदैव झूठ बोलते रहे, जिसकी राहुल गांधी ने कल खुद पुष्टि कर दी है। ये उसी प्रकार की बात हुई जिसे SC ST OBC का आरक्षण काट करके मुस्लिम समाज को कांग्रेस ने जो दिलवाया था। कांग्रेस हमेशा इस तरह की मानसिकता रखती है और ये इनका हिडन एजेंडा है। इनका गठबंधन एक साथ है, इसका मतलब है कि यह एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो कुल मिलाकर के SC ST OBC की पॉलिटिक्स में वोट बैंक ढूंढते हुए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। देखिए, देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है और इस लोकसभा चुनाव के बीच जो है आरक्षण का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब बिहार की धरती बोध गया पहुंचे तो वहां उन्होंने विष्णुपद मंदिर में पहले तो पूजा अर्चना की, उसके बाद जमकर विपक्ष पर निशाना साधा है और कांग्रेस को भी घेरने की कोशिश की है और कहा है कि कांग्रेस जो है आरक्षण का मुद्दा उठा रही है और कांग्रेस जो ही है आरक्षण को खत्म करना चाहती है। जरा सुनिए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निशाना कांग्रेस पर साधा है। आरक्षण के मामलों को लेकर के भी ये जिस ढंग से संविधान निर्माण का भी श्रेय बाबा साहब को नहीं देते थे, उसी प्रकार से आरक्षण का भी दुरुपयोग SC ST OBC के खिलाफ कांग्रेस और इनके साथ वालों ने किया। उसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर का भी सम्मान अगर करने का मौका आया तो सम्मान किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिन्होंने उनको भारत रत्न दिया था। मुझे इस बात के लिए और एक बात जोड़ना कि आपके सामने कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि पार्लियामेंट के अंदर भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का तेल चित्र लगाने का भी अगर मौका आया तो इन्होंने विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उनका तेल चित्र लगा है, जिसने इतना बड़ा योगदान दिया। मैं यहाँ गया जी की धरती पर बोध गया पे बुद्ध पूर्णिमा पे बड़ी जवाबदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि देश के अंदर आपकी दलों की सीमा अलग अलग हो सकती है, आपके मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा योगदान करे जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लोकतंत्र का, खास करके संविधान निर्माण का जो उनका अपना योगदान है, एक बड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनके बारे में जो कांग्रेस ने किया है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं जानता हूँ बाबा साहब ने स्वयं ने पंजाब में एक रैली में कहा था कि पंडित नेहरू ने दलितों पिछड़ों के लिए कभी कुछ नहीं किया और शुरू से इनकी कांग्रेस की मानसिकता ही ऐसी रही है। चाहे रंगनाथ मिश्र कमेटी हो, सच्चर कमेटी हो, हर बार कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का उपयोग तो किया है, लेकिन कभी उनके बारे में अपने द्वारा कुछ किया हो। वो सदैव झूठ बोलते रहे, जिसकी राहुल गांधी ने कल खुद पुष्टि कर दी है। मैं इसलिए ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 60 साल से ज़्यादा समय तक कांग्रेस ने एक तरह से इस दौर से निकल करके उनके जिस ढंग से काम किए हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही पापों से भरा हुआ है। SC ST OBC इन सारे वर्गों के साथ अन्याय करने वाला हो और वो अन्याय की मानसिकता सदैव कष्टकारी रही है, जिसने समाज के बीच तकलीफ दी। इसमें ही ये याद रखना पड़ेगा, राहुल गांधी भले ही कल बोल रहे हैं, लेकिन इनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार नहीं 2-2 बार पार्लियामेंट में भी बोला, बाहर भी बोला कि इस देश पर पहला हक मुस्लिम समाज का है। इसका अर्थ ही है कि वो मुस्लिम समाज को SC ST OBC से भी पहले नंबर पर रखना चाहते हैं। ये उसी प्रकार की बात हुई जिसे SC ST OBC का आरक्षण काट करके मुस्लिम समाज को कांग्रेस ने जो दिलवाया था, ममता बनर्जी ने जो दिलवाया है, ये उसी मानसिकता का परिचय है। कांग्रेस हमेशा इस तरह की मानसिकता रखती है और ये इनका हिडन एजेंडा है। इसी बात से सावधान रखने के लिए हमको बात समझना भी पड़ेगी और आप ये भी मत भूलिएगा कि चाहे ममता बनर्जी हो जो OBC का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने की वकालत कर रही है, या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, लेकिन इन तीनों ने तुष्टीकरण की राजनीति में आपस में डील की है। इनका गठबंधन एक साथ है, इसका मतलब है कि यह एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो कुल मिलाकर के SC ST OBC की पॉलिटिक्स में वोट बैंक ढूंढते हुए समय अनुकूल तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत इकट्ठा तो हो रहे हैं, लेकिन इस वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं ये मैंने विस्तार से बताया है। कांग्रेस की तो 4-4 पीढ़ियां लगातार गरीबी हटाओ की बात करती रही, लेकिन गरीबी के मामले में भी कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोला था। इसी प्रकार से वर्तमान का परिदृश्य था। मुझे इस बात को कहने के लिए आज यहाँ मौका मिला था। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने गरीबी हटाओ की केवल बात नहीं कही, माननीय मोदी जी ने कहा कि हमको आप केवल नेतृत्व दीजिए, और आज परिणाम आया है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ला के दिखाया है। अकेले मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से बाहर लाए। मैं आपके माध्यम से अपनी बात पहुँचाने के लिए आज प्रेस में आया था और मुझे इस बात का संतोष भी है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपने परिवार में किए गए तथाकथित, एक तरह से उनकी भाषा में वो जो अन्याय होना चाहिए, यही बात रखने के लिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी और अपनी बात विस्तार से कहने का प्रयास किया। और एक तरफ हमारी पार्टी है जो शुरू से कहती आई है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये ऐसा घोष वाक्य है जिसमें सबको लेके चलने की भावना है और ये अवसर परिस्थिति के आधार पर तथाकथित जो गठबंधन बना था, इस गठबंधन ने जिस ढंग से तांडव किया है वो सब आपके सामने है। तो सुना आपने कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस तरीके से कांग्रेस सहित पूरे विपक्षियों को घेरा है और कहा है कि आरक्षण को खत्म जो है कांग्रेस करना चाहती है, साथ ही तमाम विपक्षियों को घेरने की कोशिश की है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।